जी हां दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, वामपंथी वकील को जज बनाने पर केंद्र की आपत्ति। कॉलेजियम ने बीजेपी नेता की ओर किया इशारा। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ी टिप्पणी की है। इसने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को केवल उसके राजनीतिक अतीत के कारण जजशिप से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के समर्थक की नियुक्ति पर केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दिया। इसने एक भाजपा नेता की ओर भी इशारा किया, जिन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, किसी उम्मीदवार को जज न बनाने के लिए केवल उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और BR गवई भी शामिल है। कॉलेजियम ने मंगलवार को केंद्र को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 6 वकीलों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें अनुसूचित जाति के वकील मनोज पुलंबी माधवन का नाम भी शामिल है। हालांकि केंद्र ने उनके मनोज माधवन के नाम पर आपत्ति जताई है। दरअसल माधवन को लेकर न्याय विभाग ने कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जिसके आधार पर उनके नाम को लेकर केंद्र ने आपत्ति जताई है। उनकी फाइल में कहा गया है, मनोज पुलंबी माधवन को CPIM का समर्थक माना जाता है। उन्हें LDF सरकार द्वारा 2010 और 2016 से 21 में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेजियम ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया। उसने माधवन की कथित राजनीतिक संबद्धता पर आधारित केंद्र की आपत्ति को बेहद स्पष्ट बताया। दिलचस्प बात है कि कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता एल विक्टोरिया गोरी को फरवरी 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने का संकेत दिया है। कॉलेजियम ने कहा, उदाहरण के लिए हाल के दिनों में एक वकील को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि वो पदोन्नति से पहले एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी थी। इसमें आगे कहा गया कि माधवन ऐसी समुदाय से हैं और उनके पास वकालत का पर्याप्त अभ्यास है। इसने कहा, उनके प्रदर्शन को उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा देखा गया है, इसलिए कॉलेजियम का विचार है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम का एक प्रस्ताव में कहा गया कि कॉलेजियम ये सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि वकीलों मनोज पुलंबी माधवन, अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली, अब्दुल अजीज, श्याम कुमार वड़के, हरिशंकर विजय मेनन, मनु श्रीधरन नायर और ईश्वर सूरमणि को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।